नए साल पर घर लौटने के लिए निक ने पहली बार फ्लाइट ली थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा, देखा कि वहाँ एक शरारती बच्चा बैठा है। गुस्से में आने ही वाला था कि फ्लाइट अटेंडेंट आ गई, पर उसने बच्चे को हटाने के बजाय निक को सीधे फर्स्ट क्लास में ले गई। उधर फर्स्ट क्लास में प्रेसिडेंट एला को एक गंजा आदमी परेशान कर रहा था। जैसे ही निक पहुंचा, एला ने उसे पास खींच लिया और वो आदमी हट गया। एला पूरे सफर में लैपटॉप पर व्यस्त रही, जबकि निक अपनी सीट पर रिलैक्स कर रहा था और बीच बीच में उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा। एला को अंदाजा नहीं था कि ये अजनबी लड़का उसकी जिंदगी में हलचल ला देगा। तभी अचानक प्लेन में जोरदार टर्बुलेंस हुआ, लाइट चली गई। डर के मारे एला ने बगल में बैठे निक का हाथ थाम लिया। निक चुपचाप बैठा रहा। ये वही फिल्म है जिसे देखकर लव इज नॉट अ थिंग जैसी फिल्में पसंद करने वाले लोग भी फिर से कुछ महसूस करें। आज भी उतनी ही असरदार। प्लेन सुरक्षित लैंड हुआ। एला जैसे ही सामान समेटने लगी, निक ने उसका नाम पूछना चाहा, पर तब तक एला जा चुकी थी। निक बस उसे जाते हुए देखता रहा। एक ऐसी औरत जिससे वो बहुत छोटा था। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक यूएसबी ड्राइव पर पड़ी। निक ने फौरन बेल्ट खोली और उसके पीछे भागा, बट एला अपनी बेस्ट फ्रेंड की कार में बैठ चुकी थी। एला अगले दिन कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस पहुंची। सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन पीठ पीछे उसे बुजुर्ग कहकर मजाक उड़ाते थे। उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका फोकस था एडिटर इन चीफ बनना। लेकिन जब बॉस ने वो पद जोना को दे दिया तो वो सन्न रह गई। बॉस ने कहा, जोना भले उतनी स्किल्ड ना हो, लेकिन उसमें फ्रेश एनर्जी, टीम से जुड़ाव और इनोवेशन की सोच है। एला में अब वो स्पार्क नहीं रहा। एला कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप लौट आई। अपना कंप्यूटर खोला तो देखा यूएसबी गायब है। सिर्फ एक नोट था, कोई लड़का कुछ देने आया था, लेकिन आप बिजी थी। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया। उधर निक बार में था अपनी फ्रेंड्स के साथ। उसने पता बताया और एला तुरंत वहाँ पहुंच गई। एला का ये पहला बार विजिट था। वो सिर्फ अपनी ड्राइव लेने आई थी ताकि ओवरटाइम करके रिपोर्ट खत्म कर सके, लेकिन निक के पास ड्राइव नहीं थी और एला को उसके साथ चलना पड़ा। बाहर निक की पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी थी, थोड़ी टूटी फूटी। एला ने कभी सोचा नहीं था कि वो उसमें बैठेगी, लेकिन निक की गंभीरता देखकर चुपचाप हेलमेट पहन लिया। निक ने उसकी हेल्प की और उसी पल की फोटो एला के एक ऑफिस कलीग ने खींच ली। तस्वीर में एंगल ऐसा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। अगली सुबह वो फोटो पूरे ऑफिस में वायरल थी। ड्राइव मिलते ही एला लौट गई, बट निक को उसका यूं चला जाना अंदर तक चुभ गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। ऑफिस में सबकी निगाहें एला पर थीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फोटो भेजी और कहा, अब क्या करोगी? एला सीधे बॉस के पास पहुंची सफाई देने, बट उसके शब्द फिर से उसे तोड़ गए। डाइवोर्स के बाद से एला ने खुद को काम और बेटी तक सीमित कर लिया था। 38 की उम्र में उसकी जिंदगी में प्यार के लिए जगह नहीं बची थी, लेकिन दोस्तों ने कहा था, कोई नया रिश्ता शुरू करो ताकि बेटी को फैमिली मिले और तुम्हें भी जिंदगी फिर से जीने का मौका मिले। उस रात घर लौटकर उसने पुरानी प्लेलिस्ट चलाई, रेड वाइन खोली और अलमारी से एक ड्रेस निकाली जो सालों से नहीं पहनी थी। अब वो तय कर चुकी थी। वो सीधे निक के कॉलेज पहुंची। जैसे ही उतरी, सारे लड़कों की निगाहें उस पर टिक गई। निक तो एकदम चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो औरत वापस लौटेगी।